नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज अपन अध्ययन करेंगे बिमस्टेक। बिमस्टेक एक क्षेत्रीय संगठन बिमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। बिमस्टेक BIMSTEC, बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, फॉर एम से मल्टी सेक्टरल, एम और एश, टी से टेक्निकल एंड ई से इकोनॉमिक, सी से कॉरपोरेशन। मतलब बिमस्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। यह दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। बिमस्टेक आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए बनाया गया एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। इस 7 देशों के संगठन का मूल उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन और प्रौद्योगिकी को आधार बनाकर आपस में सहयोग करना है, लेकिन बाद में इसमें कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को भी सम्मिलित कर लिया गया। मतलब वर्तमान में ये जो बिमस्टेक संगठन है, जो 7 देशों का जो ये संगठन है, ये व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्य पालन, परिवहन, प्रौद्योगिकी, कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहा है। बिमस्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बनाया गया है। बिमस्टेक में दुनिया की लगभग 22% आबादी बांग्लादेश की खाड़ी के आसपास स्थित इन 7 देशों में रहती है, जिनका संयुक्त जीडीपी $2.7 ट्रिलियन के बराबर है। बिमस्टेक के मुख्य उद्देश्यों में बंगाल की खाड़ी के किनारे दक्षिणी एशियाई और दक्षिणी पूर्वी देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करना शामिल है। बिमस्टेक का भारत के लिए क्या महत्व है, या बिमस्टेक भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, बिमस्टेक में जो 7 देश सम्मिलित है, 7 देश कौन कौन से? मैंने बताए थे अभी आपको थोड़ी देर पहले। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सार्क के भी देश है। म्यांमार और थाईलैंड, ये आसियान के देश। इन देशों का जो ये संगठन है बिमस्टेक, ये बांग्लादेश के
बिमस्टेक 7 देश बंगाल की खाड़ी के जो आसपास स्थित है, जो एक समान क्षेत्रीय एकता को दर्शाते हैं। भारत ने शुरू से ही इस संगठन को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। बिमस्टेक दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक सेतु की तरह काम कर रहा है। इस समूह में 2 देश दक्षिण पूर्वी एशिया के और 5 देश दक्षिण एशिया के हैं। तो म्यांमार और थाईलैंड भारत को दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिमस्टेक देशों के बीच मजबूत संबंध भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सकता है। इससे भारत म्यांमार के बीच परिवहन परियोजना और भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना के विकास में भी तेजी आएगी। भारत के अलावा बिमस्टेक के सदस्य देशों के लिए यह संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिमस्टेक के जरिए बांग्लादेश, जहां बंगाल की खाड़ी में खुद को मात्र एक छोटे से देश से ज़्यादा महत्व के रूप में देखता है, वहीं श्रीलंका इसे दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ने के अवसर के रूप में देखता है। इसके जरिए श्रीलंका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है। मतलब भारत के ही महत्व से नहीं, बल्कि इसके सदस्य देशों के खुद के भी महत्व देखा जाए तो बिमस्टेक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। बांग्लादेश के लिए भी, श्रीलंका के लिए भी। दूसरी तरफ नेपाल और भूटान के लिए बिमस्टेक बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और अपनी भौगोलिक स्थिति से बचने की उम्मीद को आगे बढ़ाता है। नेपाल और भूटान जो बिमस्टेक के सदस्य हैं, इनका सीधा समुद्री व्यापार संभव नहीं है, क्योंकि समुद्र से इनकी भौगोलिक सीमा नहीं लगती। तो इस स्थिति में बिमस्टेक इनको बंगाल की खाड़ी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। म्यांमार और थाईलैंड को इसके जरिए बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और भारत के साथ व्यापार करने के नए अवसर मिलेंगे। म्यांमार और बांग्लादेश को भारत के साथ जुड़ने के विषय अवसर मिलेंगे। इससे बिमस्टेक के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया में चीन के बड़े पैमाने पर घुसपैठ को भी रोकने की कोशिश की जा सकती है। बिमस्टेक न केवल दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ता है, बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की परिस्थिति को भी शामिल करता है। एक दूसरे से जुड़े साझा मूल्यों, इतिहास और जीवन के तरीके के चलते बिमस्टेक शांति और विकास के लिए एक समान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की जो पड़ोसी पहले और पूर्व की ओर देखो नीति है, वो भी बिमस्टेक इन दोनों विदेश नीतियों को प्राथमिकताओं से पूरा करने के लिए एक स्वाभाविक मंच प्रदान करता है। सार्क अपन ने पिछले वीडियो में देखा था सार्क के बारे में। तो सार्क अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। उसमें सबसे बड़ी जो रोड़ा है वो भारत और पाकिस्तान के संबंध है। क्या बिमस्टेक सार्क का विकल्प बनकर उभर सकता है? बिमस्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसके 7 देशों में से 5 सार्क के सदस्य हैं, जबकि 2 आसियान के सदस्य। ऐसे में यह संगठन बिमस्टेक सार्क और आसियान के बीच एक कड़ी का काम कर सकता है। ये एक बीच में सहयोग का मंच प्रदान कर सकता है। मतलब बिमस्टेक और सार्क को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी समझने के स्थान पर एक दूसरे का सहयोगी के रूप में देखा जाए तो दोनों ही संगठन अपने अपने क्षेत्र में या अपना अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बिमस्टेक के गठन के पहले भी
आपसी सहयोग को लेकर एशिया में क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में रहे हैं, जिनमें सार्क अहम है। पिछले वर्षों में बिमस्टेक अपने एजेंडे का मजबूती से विस्तार कर रहा है। इस समूह ने प्राथमिकता के 14 क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें से 4 फोकस क्षेत्रों में भारत लीड कंट्री है। इनमें परिवहन और संचार, पर्यटन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन तथा आतंकवाद के खिलाफ रणनीति शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार सार्क की विफलता और भारत पाकिस्तान के बीच आपसी तनाव के बीच बिमस्टेक का महत्व बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में क्षेत्रीय सहयोग का मंच साबित हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।